Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 2, that is about number operations. And today we will solve remaining questions of review exercise 2A. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जी, एडिशन के क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग। 6 + 9 करो तो क्या आंसर आएगा? 6 + 9 करो, 9 से 6 से आगे काउंट कर लो जी। 6 + 9 करो तो क्या हो जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 6 + 9 क्या हुआ? 15। 15 का लगेगा 5 इधर और 1 कैरी। भाई जब कभी भी आपको याद है कि एडिशन में दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर 2 डिजिट आता था, तो हम एक डिजिट उधर ही लिख देते थे राइट वाला, और लेफ्ट वाला आगे कैरी कर देते थे, आगे ट्रांसफर कर देते थे। अब इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, लिहाजा इसने किसी में ऐड नहीं होना, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 डिजिट के केस में देखो, 1s में 1s ऐड करो, 10s में 10s ऐड करो। इसी तरीके से इसमें देखो तो ये विद कैरिंग का कंसेप्ट है। 8 + 8 किया तो आंसर आया 16। 16 का 6 लगेगा इधर, 1 कैरी। 4 + 3 7, 7 और 1 ये कैरी वाला मिलकर बन गया 8। अब इसी तरीके से 3 डिजिट वाला देख ले तो 9 + 9 किया तो आंसर आया 18। 18 का लगेगा 8 इधर और 1 कैरी। 9 + 1 करेंगे तो आया आंसर 10। 10 का लगेगा 0 इधर और 1 कैरी। 7 + 1 8 और 8 और 1 मिलकर 9। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है। 35 पीपल केम इन द मस्जिद टू ऑफर द फजर सलाह एंड 24 पीपल केम टू ऑफर द जोहर सलाह। हाउ मेनी पीपल केम टू ऑफर द सलाह ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर एडिशन अप्लाई करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ ले। भाई 35 लोग जो है ना सुबह के वक्त नमाज फजर में मस्जिद आए और 24 लोग जो हैं वो जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद में आए। तो आपने अगर टोटल बताना है, ऑल टुगेदर का मतलब है कि आपने टोटल बताना है। तो इसलिए आप क्या करोगे, जितने लोग फजर की सलाह में आए वो, और जितने लोग जोहर की सलाह में यानी नमाज में आए, तो उनको आपने ऐड कर देना। अब ऐड करने का तरीकाकार आपको आता है, बासानी ऐड कर लेंगे। पार्ट 4 अगर देखें तो हमजा बाट 48 kg मैंगोज, 45 kg स्ट्रॉबेरीज, फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ फ्रूट। भाई आपने 2 फ्रूट्स हमजा ने खरीदे हैं, उनकी क्वांटिटी आपके सामने लिखी गई है। तो टोटल वेट अगर आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आप इन दोनों वेट्स को ऐड कर देंगे। तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मैंगोज वो है जी 48 kg। इसी तरीके से आप लिखेंगे वेट ऑफ स्ट्रॉबेरीज वो है जी 45 kg, वो लिखेंगे। जब आपने टोटल फाइंड करना है तो इसका मतलब है आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। अब 8 + 5 करो तो आंसर क्या आएगा? 13। 13 का लगेगा 3 और 1 कैरी। 4 + 4 8 और 1 ऐड किया तो हो गया 9। इसका मतलब है दोनों फ्रूट्स का वजन जो है टोटल बनेगा 93 kg। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। देयर आर 350 बॉयज 275 गर्ल्स इन अ स्कूल। कोई स्कूल है जहां पे 350 लड़के पढ़ते हैं और 275 लड़कियां। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब इधर भी वर्ड ऑल टुगेदर यूज हुआ, पता चला इस क्वेश्चन को भी हम एडिशन की मदद से सॉल्व करेंगे, यानी हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज लिख लेंगे आप सोल्यूशन में। नंबर ऑफ बॉयज ये कितने हैं? 350। इसी तरीके से आपने लिख लेना है नंबर ऑफ गर्ल्स। जब नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा तो ये है हमारे पास 275। अब ऑल टुगेदर बताना है तो इसका मतलब है आपने इनको ऐड करना है। 1s में 1s ऐड करो, 10s में 10s ऐड करो। 5 + 7 किया तो 12 आया, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी। ठीक है, जब 2 डिजिट आंसर आए तब कैरी करते हैं। 3 + 2 5 और 1 मिला तो 6। तो पता चला कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 625 स्टूडेंट्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो अ मेलन हैज अ मास ऑफ 235 ग्राम, अ वाटरमेलन हैज अ मास ऑफ 230 ग्राम्स मोर देन द मेलन। व्हाट इज द मास ऑफ वाटरमेलन। अब जरा क्वेश्चन को समझ लें। भाई खरबूजा जो है उसका वजन बताया जा रहा है 235 ग्राम, और जो तरबूज है, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, तो तरबूज का जो वजन है वो 230 ग्राम ज्यादा है किससे? मेलन से। तो अब आपने बताना है कि वाटरमेलन का वजन क्या होगा। इसका मतलब है आपने ये दोनों जो वेट है इनको ऐड कर देना।
इसको ऐड करोगे तो ये 5, 3 + 3 6, 2 + 2 4। इसका मतलब है कि वाटरमेलन का वेट होगा 465 ग्राम। इसी तरीके से आपने बताना है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ मेलन एंड वाटरमेलन। अब चूंकि हमने वाटरमेलन का जो है ना वेट निकाल लिया वो है 465 ग्राम, और मेलन का हमें पहले से पता है वो कितना था 235 ग्राम। इसका मतलब है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड कर देना। तो करें ऐड, क्या हो जाएगा 465, 235, इन दोनों को ऐड कर दो। 5 + 5 10 होता है, 10 का लगेगा 0 1 कैरी। 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 का लगेगा 0 1 कैरी। 4 + 1 5 और 2 7। इसका मतलब है दोनों का जो टोटल वेट बनेगा वो 700 ग्राम होगा। बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। देयर आर 537 मैन एंड 248 वुमेन इन आ विलेज। भाई कोई गांव है जहां पर 537 जो है वो आदमी रहते हैं, 248 औरतें हैं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। अब इधर वर्ड टोटल आ गया, इसका मतलब है आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी देखें सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन, मैन की जमा मैन, तो हमारे पास हो जाएंगे 537। नंबर ऑफ वुमेन लिखनी है तो वुमेन है हमारे पास 248, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका कार आता है, भूल तो नहीं गए भाई। वंस में वंस ऐड करो, 7 + 8 15, 15 का लगेगा 5 और 1 कैरी। 3 + 1 4 और 4 8, 5 + 2 7। इसका मतलब है उस गांव की आबादी जो है वो 785 पीपल है। ठीक है भाई, मर्द और औरतें मिलाकर 785 है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, अ शॉपकीपर सोल्ड 78 kg एप्पल ऑन मंडे एंड 59 kg एप्पल्स ऑन ट्यूसडे। कोई दुकानदार है जिसने पीर वाले दिन इतने एप्पल्स बेचे और मंगल वाले दिन इतने केजी एप्पल्स बेचे। तो आपने फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। भाई आपने दोनों दिनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, जो आपने मंडे वाले दिन सेल किए शॉपकीपर ने उसे ऊपर लिख लेंगे, जो ट्यूसडे वाले दिन सेल किए उसको नीचे लिख लेंगे। भाई बड़े वाली रकम में से छोटे वाली रकम सब्ट्रैक्ट होती है ना, इस वजह से हमने 78 को ऊपर लिखा है। अब देखें 8 में से 9 लेस नहीं हो सकता क्योंकि 8 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। तो 7 में से आपने क्या किया, 1 बारो कर लिया, ये बन गया 18। अब 18 में से 9 लेस हो सकता है, क्या आंसर आएगा 9। इधर बारिंग करने से रह गया था 6 में से 5 लेस करेंगे तो 1। इसका मतलब है दोनों के दरमियान वजन में कितना फर्क है, 19 kg का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अ बुक सेलर हैड 850 बुक्स इन हिज शॉप, ही सोल्ड 40 बुक्स। भाई कोई दुकानदार है, बुक सेलर है, जिसके पास 850 किताबें थी, उसमें से 40 किताबें उसने सेल कर दी, बेच दी। हाउ मेनी बुक्स वर लेफ्ट विद हिम। भाई आपने बताना है उनके पास कितनी बकाया बच गई। ठीक है, जहां पर लेफ्ट आ गया वहां पर आपको पता चल जाना है, आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। और आपकी सहूलत के लिए ये इधर सॉल्व करके भी दिखा दिया गया है। ठीक है, तो 850 में से 40 सेल हो गई, इसका मतलब है आपने 40 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 लेस किया 0, 5 में से 4 1, 8 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एज इट इज आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका देखें तो हमजा बॉट 980 शीट्स ऑफ पेपर। हमजा ने 980 पेपर खरीदे। ही यूज्ड 525 पेपर्स फॉर प्रिंट आउट। उसमें से 525 सफ़े जो है ना प्रिंटिंग के लिए उसने इस्तेमाल कर लिए। हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर वर लेफ्ट विद हिम। भाई आपने बताना है कि हमजा के पास अब कितनी शीट्स ऑफ पेपर बच गई हैं। टोटल कितनी थी 980, यूज़ कितनी होगी 525। तो इसका मतलब है आपने इसमें से लेस करना है, तो फिर आपके पास रिमेनिंग आ जाएंगी, यानी जितनी बच गई है हमजा के पास। अब 0 में से 5 लेस नहीं हो सकता था, तो लिहाजा आपने इधर से बारो किया, बन गया 10। 10 में से 5 लेस किया 5। इधर बारोइंग के बाद रह गया था 7। 7 में से 2 लेस किया 5। 9 में से 5 लेस किया 4। क्लियर है, याद है ना आपको ये किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते थे। भाई मैंने आपको बताया था अगर 9 में से 5 लेस करना है ना, तो इसका मतलब है 5 से ऑनवर्ड काउंट कर लो, 6 7 8 9, कहाँ तक 9 तक। तो कितनी लाइनें लगी 4, इसलिए हमने इसकी जगह पे 4 लिखा, यानी 4 लिख दिया। तो पता चला कि हमजा के पास अब कितनी शीट्स ऑफ पेपर रह गई हैं, 455। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये थे रिव्यू एक्सरसाइज 2A के रिमेनिंग क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।